इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर यानी इरादा कोर्ट के अंदर का था, लेकिन क्योंकि वो आत्मघाती हमलावर, जी हाँ सुसाइड अटैकर, जो इस्लामाबाद कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, नहीं घुस पाया, तो वो कोर्ट के बाहर ही एक पुलिस वैन के पास जाता है और अपने आप को उड़ा देता है। शुरुआती रिपोर्ट में ये पता चला है कि 12 से 13 जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, ऑन द स्पॉट मारे गए हैं। कम से कम 20 से ज़्यादा घायल हैं। धमाका बहुत खतरनाक था। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये हमला किस संगठन, टीटीपी या फिर किस और आतंक, अलकायदा, टीटीपी और भी बहुत सारे हैं, तालिबान, किनके ज़रिए ये किया गया है। कुछ वीडियोस आई हैं जो दिमाग को घुमा रही हैं। ये गाड़ी है भी बाहर की, सिंध की है, सिंध की गाड़ी है, सिंध की। ये ATV कहाँ का नंबर है? ये इधर नजर आ रहा है ना। ये मेन कचहरी डिस्ट्रिक्ट के बाहर। वहीं दोस्तों बता दूं कि इस हमले के बाद, धमाके के बाद, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम एक स्टेट ऑफ वॉर के अंदर हैं, जंग के अंदर हैं, हालात ख़राब हैं। और दोस्तों ये बात बड़ी है कि अभी तक उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मुँह ही नहीं है भारत का नाम लेने का, क्योंकि जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर से चल रहा है और उधर अफ़गानिस्तान के अंदर से चल रहा है। बहरहाल इधर भारत का भी हाल ठीक नहीं है। कई आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं जिनका कनेक्शन, जी हाँ, कश्मीर के पुलवामा और दूसरे सेंसिटिव इलाकों से है। ये आतंकवादी जिन्होंने भारत के अंदर धमाका किया है, ऐसी बात कही जा रही है। उनकी लाइफ स्टाइल पढ़कर, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर आपको एहसास होगा कि ये पढ़े लिखे थे। बहरहाल पूरी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पूरे भारत में गिरफ्तारियां चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन भारत के अंदर इतना बड़ा कांड हो जाता है तो सवाल नेहरू से पूछेंगे या किसी और से? सवाल ये है, बड़ी हैरत की बात है कि एक रात पहले, यानी एक पिछली जो गुजरी रात है, उस रात में भारत के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ जिसने पूरी राजधानी समेत पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। और अगले दिन प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, अगले दिन हमारे देश का राजा भूटान के लिए रवाना हो जाता है। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन सवाल नहीं कर सकते। सवाल किए जाएंगे तो आप गिरफ्तार किए जाएंगे। उधर मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, पिछले 2-3 दिन के अंदर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई धमाके हुए हैं। 3 दिन से सिलसिलेवार वहां धमाके हो रहे हैं, यानी आसपास के जो देश हैं सब जगह ये इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर हुए धमाकों पर कोई और टिप्पणी मौजूद नहीं है। अब यहाँ कई तरह के आतंकी संगठन एक्टिव हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए मुश्किल समय है। मुश्किल समय में जहाँ भारत को एक होना चाहिए, भारत के अंदर मौजूद एक समाज, एक झुंड खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान करना शुरू कर चुका है, यानी मुसलमानों को आतंकवादी बताने के लिए शोर मचा रहा है, जबकि भारत की एजेंसियां
स्क्रीन पर देखिए भारत की एजेंसी NCIB हेडक्वार्टर। सोचिए, जो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसने खुद बोला है, पढ़ लीजिए, कि आजकल धर्म देखकर आतंकियों का समर्थन करना या किसी धर्म विशेष को टारगेट करना फैशन सा बन गया है। धर्म के आधार पर किसी आतंकी का समर्थन करना या किसी धर्म को टारगेट करना बंद करना चाहिए। आतंकवाद धर्म नहीं पहचानता। जब बम फटते हैं या हमला होता है तो नुकसान हिंदू मुस्लिम की परख करके नहीं किया जाता, बल्कि आम मनुष्यों की ज़िंदगियां तार तार कर दी जाती हैं। बहरहाल हमें उम्मीद नहीं थी कि NCIB हेडक्वार्टर इस तरह का पोस्ट करेगा, लेकिन अगर ये पोस्ट करना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि मुसलमानों को इस धमाके के बहाने कितने बड़े लेवल पर निशाने पर लिया जा रहा है। जो समुदाय मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं, आप देखिए ट्विटर खोलकर, फेसबुक खोलकर, सारे समाज, मुस्लिम समाज को आतंकवादी बताया जा रहा है। तो वो सारे हिंदू इस बात को भूल गए कि तुम्हारे अंदर भी जो सबसे बड़े गद्दार हैं वो पाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये पढ़े लिखे भी होते हैं तो गद्दार होते हैं। मुसलमान कितना पढ़ा लिखा हो आतंकी होता है, तो हिंदू कितना पढ़ा लिखा हो वो भी आतंकी होता है। यह आप तमाम इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। प्रदीप कुरुलकर को क्या आप भूल गए? दैनिक भास्कर की ये वीडियो है, जाकर आराम से देख लीजिएगा। गद्दार है ये, वो भी RSS के साथ काम करता था। और आपको बता दूं कि ये वैज्ञानिक था, राष्ट्रवाद पर भाषण दिया करता था, DRDO में वैज्ञानिक था। खुफिया जानकारी इसने भारत की मिसाइलों की, ब्रह्मोस की, तमाम खतरनाक मिसाइलों की जानकारी इसने पाकिस्तान को शेयर की। ये हिंदूवादी, ये RSS का राष्ट्रवादी अभी भी जेल में है। इस इन्वेस्टिगेशन और सबूत मिले हैं कि इसने मिसाइल की जानकारियां शेयर की हैं। भाई साहब, अगर आप NDTV पर जाएंगे वहां मिल जाएगी। जो प्रूफ मैंने आपको दिखाया, ये प्रूफ भी दैनिक भास्कर का है। लेकिन आप हिंदू समाज की ईमानदारी देखिए कि एक मुसलमान हो या 50 मुसलमान, गद्दार तो हम भी आपको 50 दिखा देंगे। जो 2021, 22, 23, 24, 25 आप जाकर इन तमाम साल की जो रिपोर्ट देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हिंदू नामी राजस्थान और दूसरे इलाकों से गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसे बहुत सारे हिंदू गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने भारत की जासूसी की और भारत की सेंसिटिव जानकारियाँ पाकिस्तान के ISI को दी है। लेकिन वहाँ पर हिंदू समाज चुप हो जाता है। लेकिन जहाँ नाम मुसलमान का आ जाता है वहाँ ये पूरे मज़हब को निशाना बनाते हैं। ये दोगला रवैया है, दोगला चेहरा है। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद।